हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत की बढ़ती ताकत और सीमा पर भारत की ताबड़तोड़ कार्रवाई से घबराई पाकिस्तानी सरकार आए दिन कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करती रहती है जिससे उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है और फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। अब पाकिस्तानी सरकार ने एक ऐसा कारनामा कर डाला है जिससे फिर से उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है और पूरी दुनिया उसकी खिल्ली उड़ा रही है। दरअसल पाकिस्तान की इमरान सरकार पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल ही नेस्तो नाबूद कर देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में कोई भी विपक्ष जीवित रहे, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने नवाज परिवार के पूरे कुनबे को ही जेल में डाल दिया है और मरियम नवाज शरीफ को इतना प्रताड़ित किया कि उसके बाथरूम तक में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। जी हाँ, आपको सुनाते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ये रिपोर्ट। में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वो 2 बार जेल जा चुकी हैं। जेल में अपने साथ होने वाला सुलूक बता दिया तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जेल में उनके कमरे और बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे और चाहे पाकिस्तान में हो या पूरी दुनिया में, वो कमजोर नहीं। इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं मगर उनके साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। मरियम नवाज ने कहा कि आइन में रहकर बात होगी और वो बात अब अवाम के सामने होगी। देखा आपने, यह है पाकिस्तान की हकीकत, यह है इनकी जहालत भरी सोच। ये कभी भी नहीं सुधर सकते। तो दूसरी ओर ये भारत की बढ़ती ताकत से इतने ज़्यादा खौफजदा हैं कि आए दिन भारत को कोसने में लगे रहते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चला रही है। अगर आज इंडिया ने या मोदी ने या उनकी अफवाज ने या उनके बिपिन रावत ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की ना, तो फिर वही हाल होगा। ने क्या करना है? ये पाकिस्तान 1998 या 1999 का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान 2020 का पाकिस्तान है। आज तो अल्फाज से मेरे ख्याल से मुंह तोड़ के रख दिया नरेंद्र मोदी का, भारत का, आरएसएस का। हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ने एक और खदशे का इजहार किया गया जो कि अक्सर किया जाता है कि भारत कोई फॉल्स ऑपरेशन कर सकता है, यानी खतरनाक खेल खेलना चाहता है भारत। और बार बार ये जिक्र किया जाता है, कोई भी स्पीच हो, कोई बड़े लेवल की बात हो तो ये कहा जाता है कि जी अब दोनों जो हैं न्यूक्लियर ताकतें हैं, एटमी ताकतें हैं, अगर ऐसा होगा तो उसके नताइज क्या होंगे उसके बारे में भी खबरदार किया जाता है। तो अगर ऐसा खुदा ना ख्वास्ता अभी भी कोई खदशा है जिसका इजहार भी किया गया तो आप क्या देखते हैं कि फिर क्या नताइज होंगे? यानी भारत जो है वो अभी भी कोई फॉल्स ऑपरेशन कर सकता है, अभी भी खतरे से खेलना चाहता है नरेंद्र मोदी? देखिए, वो तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसका जिक्र किया हुआ है और कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया हुआ है कि ये मज़मूम अज़ाइम तो भारत रखता है, मज़मूम अज़ाइम तो भारत रखता है कि वो करेंगे। तो उसलिए वो अपनी जगह पे, लेकिन इसको काउंटर नैरेटिव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने निहायत ही एक उम्दा अंदाज से पेश किया है नुक्ता, जिसमें कि 2 दिन या 3 दिन बल्कि 6 दिन पहले अमेरिका का और इसका इंडिया का एक काउंटर टेररिज्म पे की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ज्वाइंट कम्युनिके इशू किया और जिसमें उन्होंने वही नैरेटिव दोहराया कि पाकिस्तान से टेररिज्म के बेसेस हैं और वहाँ से लोग आते हैं। तो उस लिहाज से वो जिस नैरेटिव को बना के अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं शुरू से, उसको उन्होंने इस स्पीच में काउंटर नैरेटिव दे दिया कि वो क्या करे। तो ये एक टेक्निकल चीजें भी बिटवीन द लाइन इसमें इस तकरीर में है, जिस तकरीर को मैं कहूंगा कि जो कि बिल्कुल बहुत सारी इसमें पॉइंट्स जो है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हैं और उसमें दुनिया को, क्योंकि अगर ऐसा कोई सिलसिला, पहली बात तो ये कि अमेरिका अब इंडिया ये हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया को पता पड़ गया है कि पूरी दुनिया को इस बारे में आगाही दे दी गई है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। सही है जी, ठीक है जी। अच्छा, और यह सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भी एक मतलब खदशे का इजहार किया गया और ये खतरनाक खेल खेलना चाहता है भारत अभी भी। अब हमने देखा कि जब भी मुंह की खाना पड़ी, खासतौर पे नरेंद्र मोदी को, जो कि आरएसएस की सोच रखता है, बीजेपी गवर्नमेंट की क्या सोच है पूरी दुनिया ने देख ली, तो जब भी कभी मुंह की खाना पड़ती, और आज तो अल्फाज से मेरे ख्याल से मुंह तोड़ के रख दिया नरेंद्र मोदी का, भारत का, आरएसएस का, हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ने। तो आपको क्या लगता है कि अपनी हार देख के, अपनी शिकस्त देखकर क्या बुकलाहट में दोबारा ऐसी कोई हरकत हो सकती है भारत की जानिब से? मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरे का पूरा इलाका जो है ना फ्लैश पॉइंट बन गया हुआ है। 3,75,000 इंडो पैसिफिक जो फौजें हैं वो अमेरिका ने एयर मार्क करके उनको स्टेशन कर दिया हुआ है मुख्तलिफ जजीरों में,
इस वक्त पैसिफिक के इलाके में। 3 तकरीबन उनके वॉर जो हेड्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो आ चुके हुए हैं और 2000 के करीब प्लेन वहां पर अमेरिकन वहां पहुंच चुके हुए हैं। इंडिया का जो चाइना का डिस्प्यूट है वो बताते खुद बहुत बढ़ चुका हुआ है और कंटेनमेंट ऑफ चाइना के तहत उन्होंने इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिटी बना चुके हुए हैं और जमीन से इंडिया और चाइना और लद्दाख के इलाके के अंदर एक जंग के अंदर ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। इंडिया चूंकि वहां से शिकस्त खाएगा और उसको जाहिर बात है बहुत बुरी शिकस्त खानी पड़ेगी, अपनी बेस सेविंग के लिए वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। ये बहुत है, यही है सिनेरियो जिस वक्त बन रहा है, क्योंकि अगली और कुछ नहीं तो अगले कम से कम 3-4 महीने के अंदर बिल्कुल फेस सेविंग के लिए ऐसा कर सकता है। कर सकता है। आज अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है तो इंडिया का यानी चाइना से हार का जो बदला है औरिया साहब वो पाकिस्तान से निकालना चाहिए, यानी अपनी फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान पे हमला करके निकालना चाहेगा इंडिया? नहीं, उसका ये है ना कि चाइना के लिए लड़ने के लिए इंडियन अवाम तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से लड़ने के लिए उन्होंने 70 साल के लिए नफरत क्रिएट की हुई है, तो वो इस नफरत को यहाँ पर अब तो बिल्कुल उनके इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है। वजीर आजम ही वो बनता है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बेचता है वहाँ पे। जी जी जी, यही मुखालिफ एजेंडा है और उसको उसी को कैश करेंगे और वो पाकिस्तान पे हमला करने का पूरा प्लान जो है इस वक्त पूरी दुनिया की नजर के अंदर है और दुनिया बहुत खौफजदा है। दुनिया समझती है कि ये न्यूक्लियर जो है फ्लैश पॉइंट है, यहाँ अगर एक दफा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो गया तो पूरी दुनिया का जो है मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जमील फारूकी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये अहम पॉइंट है जो कि औरिया साहब ने अभी रेज किया कि अपनी फेस सेविंग के लिए ऐसा इंडिया कर सकता है, जैसे कि खदशे का भी इजहार किया जा रहा है, तो उसके फिर नताइज तो पूरे खित्ते को भुगतने होंगे क्योंकि दोनों एटमी ताकतें हैं जमील। और साथ साथ ये पॉइंट भी बार बार कहा गया हमारी जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, आर्मी चीफ ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इस तरह के खदशे का इजहार किया जाता है और साथ ही साथ कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जमील अपनी करारदादें हैं जो कि पास हो चुकी हैं, अब अक़वाम मुत्तहिदा के दुनिया के ज़मीर को जगाने के लिए और कितनी स्पीचेस करनी होंगी और कितने खिताब करने होंगे? क्या दुनिया को खुद कुछ नजर नहीं आ रहा? फिजा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि तकरीर के जरिए, खिताब के जरिए अपने नैरेटिव को बिल्ड किया जाए। अब आपने पहले एक सवाल उठाया बाकी मौजूद पैनलिस्ट से कि इंडिया क्या ऐसा कर सकता है? इंडिया तो ऐसा करेगा और इंडिया ऐसा करता आ रहा है। ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसके उनके जो अब राफेल आए हैं ना, तो राफेल यहां पर आकर उनके पायलट्स गिरेंगे और पाकिस्तान से चाय पी कर जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये फर्क होता है। इट्स ए पॉलिसी डायरेक्टिव, फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टिव। अकेला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान नहीं बैठ के बनाता, पूरी तमाम जो स्टेक होल्डर होते हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं, फिर जाके पॉलिसी डायरेक्टिव बनता है। तो वो नवाज शरीफ साहब थे जो जनरल असेंबली में जाकर पर्चियों से खिताब करते थे। अब ये इमरान खान का दौर है और अब अगर इंडिया कुछ करेगा या सोचेगा, इस तरफ देखेगा तो मुंह की खाएगा। अच्छा, बल्कि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, हमारे साथ एक रिटायर्ड एयर मार्शल बैठे हुए शाहिद लतीफ साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाहिद लतीफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। पाक फौज के जज्बे को तो मेरे ख्याल से आप तमाम लोग सलाम करेंगे कि 1965 में शाहिद लतीफ साहब जब पाकिस्तान को बने हुए 2 डेकेड्स भी नहीं हुए थे, पाकिस्तान को बने हुए 20 साल भी नहीं हुए थे, तब आपको याद होगा कि वो जिम खाना में नाश्ते का प्लान कर रहे थे भारत वाले, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों की जुर्रत को मैं सलाम पेश करूंगी, आप सब अग्री करेंगे मेरी बात से, कि ना को चने चिपवा दिए थे। हमने उनको याद करवा दिए थे कि नाश्ता कहते हैं किससे, तुम लोग करोगे नाश्ता लाहौर जिमखाना में आकर। और फिर 1971 की वॉर भी आपको याद होगी, यानी हमारी फौज की तादाद उनसे कम थी, रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क था, एक नया बना हुआ मुल्क था, भारत का सीना चीर कर ही पाकिस्तान हमने निकाला था, लेकिन हमने तो तब उनको नाको चने चिपवा दिए थे। अब जाकर पाकिस्तान को, जो कि माशाल्लाह इसको 7 डेकेड से ऊपर का टाइम हो चुका है, अब ये पाकिस्तान से पंगा कैसे ले सकते हैं? शाहिद लतीफ साहब, आपका लास्ट कॉमेंट। वही बगल में छुरी और मुंह पे राम राम वाला तमाशा है। पूरी दुनिया के सामने ये प्रोपेगेंडा करके उनको गलत फहमी का शिकार करते हैं, जबकि असल में हर चीज़ जो है, ख़ासकर ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, ये इनके और जो दहशतगर्दी है वो भी वहीं से करवाई जाती है, मगर नाम पाकिस्तान का बदनाम किया जाता है। मगर एक चीज़ तो हमने जाहिर कर दी कि 65 में जो हमने किया था, हमें एक भी दिन अगर मौका मिला तो हम वही करेंगे जो हमने तब किया था। जंग को आपने सर रिलेट किया, तो यानी जज्बा मैटर करता है, तादाद से फर्क नहीं पड़ता, एक भी हो ना अगर और उसका जज्बा हो तो मेरे ख्याल से 1000 पे भारी होगा। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ बस प्रोपेगेंडा चलाना जानती है, अपनी आवाम को झूठी और गलत इंफॉर्मेशन देना जानती है।
भारत ने पाकिस्तान को एक बार, दो बार नहीं, 4-4 बार उसके घर में घुस के मारा है और अभी हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी उसके एक नमूने हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान की असलियत पाकिस्तानी मीडिया ही खोलती है। जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो हमें सब पता था पहले से। जब अजीत दौल की फिलॉसफी आई थी, उसका वर्जन आया था, वीडियो में आया था, ये आज से 6 साल पहले की बात है। और अजीत दौल अभी तक सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसको 2 मिल चुकी है एक्सटेंशन। तो कंटिन्यूटी ऑफ तखरीबकारी की जो है प्लानिंग वो जारी है और अब वो आगे बढ़ रहे हैं, वो सेकंड स्टेप पर आ गए हैं, थर्ड स्टेप पर आ गए हैं। वो आपको तंग कर रहे हैं, वो आप पर LOC पर दबाव डाल रहे हैं, वो शहरियों को शहीद कर रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे हैं, वो भारी तोपखाना इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो बलूचिस्तान में और CPEC के ख़िलाफ़ एक हीनियस प्लानिंग कर रहे हैं जो जलालाबाद और कंधार से हो रही है। मैं समझता हूँ कि हम बहुत मजबूर हैं इस वजह से कि हमारे पास कोई लायक दफ्तर खारजा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। और हाँ, पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।